गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड 7 की बुक है सोशल साइंस, ठीक है। और इसका कंटेंट देख लो आप। जो हिस्ट्री में है फर्स्ट चैप्टर वेयर व्हेन एंड हाउ, ज्योग्राफी में है द इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, इसके बाद सिविक्स में है फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी। तो तीनों का आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। अब मैं आप लोगों को आज ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। इसका सेकेंड चैप्टर है अर्थ्स इंटीरियर, ठीक है। हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। तो अर्थ्स इंटीरियर मतलब पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की संरचना कैसी है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंपोनेंट्स विथ वेरी हाई डेंसिटी। पृथ्वी की जो संरचना है ये काफ़ी सॉलिड और सेमी सॉलिड कंपोनेंट से बना हुआ है, जिसकी घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। दिस मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। तो ये सारे मटेरियल्स जो हैं ये लेयर वाइज अरेंज्ड किया हुआ है, ठीक है। लाइक द स्केल्स ऑफ एन अनियन, जिस तरह एक प्याज का छिलका हम लोग हटाते हैं तो लेयर बाय लेयर हटता है, उसी तरह पृथ्वी का लेयर बाय लेयर संरचना बना हुआ है। तो इसके बाद एज इन द आउटर लेयर ऑफ द और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रॉक्स आर द मेन सॉलिड सब्सटेंस दैट आर इन ब्रोकन स्टेट। अब पृथ्वी के बाहरी लेयर की बात करें या फिर पृथ्वी के सतह पर की बात करें हम लोग, तो चट्टान यानी रॉक्स जो होते हैं वो मेन सॉलिड सब्सटेंस है जो कि ब्रोकन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह ठीक इसके विपरीत चट्टान जो है वो पृथ्वी के सतह के अंदर काफ़ी अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, यानी पिघला हुआ स्टेट में। जबकि घनत्व जो है मोल्टेन मटेरियल का अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है, फ्रॉम अपर लेयर टू डीपेस्ट लेयर। अब जैसे अपर लेयर का मतलब हो गया पृथ्वी के ऊपर का लेयर, फिर डीपेस्ट लेयर मतलब अंदर चले जाइए काफ़ी अंदर। तो अलग अलग लेयर में अलग अलग डेंसिटी होता है इस मटेरियल का, ठीक है, यानी कि रॉक्स का। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ओवरलाइंग एयर्स द डेंसिटी ऑफ द लेयर्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑल्सो वेरीज। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जो पृथ्वी के लेयर्स के कारण बनता है, तो डेंसिटी जो है लेयर्स की वो पृथ्वी के अंदर हर जगह अलग होती है, ठीक है, सभी जगह एक समान नहीं होती। अब है द अर्थ्स इंटीरियर। अब पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों की बात करते हैं। तो वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू दिस 3 इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस। तो 3 यहाँ पे साक्ष्य दिए गए हैं जिसके थ्रू हम लोग पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक तरंगे क्या हैं। द अर्थक्वेक वेव्स आर जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड ट्रैवल टू द सरफेस। अब जैसे पृथ्वी के अंदर जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो जनरेट होती हैं पृथ्वी के अंदर और ये ट्रैवल करते हुए पृथ्वी के सतह तक आती हैं। दे टेल अस वेदर द अर्थ इंटीरियर इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसियस मटेरियल्स। और ये हमें बताती हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस मटेरियल्स की है। इसके बाद है सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखी का प्रोडक्ट क्या है। वोल्केनोज थ्रो अप रॉक मटेरियल्स वाटर एंड गैसेस। तो वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जहाँ पे निकलता है वहाँ पे वो बहुत सारे रॉक मटेरियल्स, पानी और गैसेस पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। द वोल्केनिक इरप्शन इज़ अ डायरेक्ट सैम्पल टू अस टू नो अबाउट द मटेरियल इनसाइड। तो जब भी कभी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये हमारे लिए एक डायरेक्ट उदाहरण है ये जानने का कि पृथ्वी के अंदर कौन सा मटेरियल है। इसके बाद है रॉक्स ऑन द अर्थ्स क्रस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ साइक्लिक ऑर्डर कॉल्स रॉक साइकिल। अब चट्टान की बात करते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर जो चट्टान का जो रूप है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहता है, जिसको रॉक साइकिल बोलते हैं। स्टडी ऑफ रॉक साइकिल शोज दैट ऑल रॉक्स कन्वर्ट टू देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर अंडरगोइंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस रॉक साइकिल के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि जितने भी चट्टान हैं वो सभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं जब ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर से होकर गुजरते हैं। तो इसके बाद बेस्ड ऑन दिस स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स। तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के अध्ययन के बाद ये इसको 3 मुख्य भाग लेयर में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल और तीसरा है कोर। तो सबसे पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर विच कवर्स द अर्थ लाइक अ स्किन इज कॉल्ड द क्रस्ट।
तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का लेयर है, जो कि पृथ्वी को एक स्किन की तरह कवर किया हुआ है, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जो है ये तीनों लेयर में सबसे पतला लेयर है। इसकी जो मोटाई है वो वेरीज फ्रॉम लैंड मास टू ओशियनिक फ्लो। इसकी मोटाई जो है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी थिकनेस है। जैसे अभी ओशियन फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे थिकनेस कम होगी, ठीक है, कंपेयर टू नॉर्मल प्लेन लैंड। द एवरेज थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर्स, बट दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ अबाउट 31 किलोमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस होती है क्रस्ट की। तो एवरेज थिकनेस जो है ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, अगर समुद्र महासागर जहाँ है वहाँ पर अगर हम क्रस्ट के थिकनेस की बात करें तो वो होता है 5 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, जहाँ जैसे प्लेन में, जहाँ पे प्लेन है, प्लेट्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अर्थ का जो क्रस्ट है इसका जो थिकनेस है वो 31 किलोमीटर है। मैक्सिमम थिकनेस जो क्रस्ट का होता है वो 60 किलोमीटर्स तक का होता है। यानी कि क्रस्ट की जो मैक्सिमम मोटाई होती है वो 60 किलोमीटर्स तक की होती है। यानी 60 किलोमीटर अंदर तक, पृथ्वी के अंदर तक आपको क्रस्ट ही मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा मेंटल, तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट दैट आर फाउंड ऑन द कंटिनेंट्स आर लेस डेंस दैन द रॉक्स फाउंड इन द ओशियन बेसिन। अब जो चट्टान जो क्रस्ट के हैं, जो कि पाए जाते हैं कंटिनेंट्स में, वो कम डेंस होते हैं कंपेयर टू ओशियन बेसिन्स के, ठीक है। यानी कि महासागरों की बात करें, महासागर के अंदर जो क्रस्ट का जो पार्ट है, क्रस्ट का जो लेयर है, उसका डेंस जो है, ठीक है, तो कंटिनेंट पे जो रॉक्स जो हैं क्रस्ट के, उसका डेंसिटी जो है ओशियन बेसिन के रॉक्स से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका। तो मुख्य जो खनिज अयस्क है हमारे क्रस्ट का, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, वो है सिलिका, एल्यूमिनियम, जिसको हम लोग Cl भी बोलते हैं, और ओशियनिक क्रस्ट का जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीमा बोलते हैं। द क्रस्ट हैज़ एन एवरेज डेंसिटी ऑफ अबाउट 2.7 ग्राम पर cc। तो ये एवरेज डेंसिटी है, ठीक, औसतन घनत्व है क्रस्ट का 2.7 ग्राम पर cc। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय मोहोज डिस्कंटिन्यूटी। और जहाँ पर क्रस्ट और मेंटल का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोहोज डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो द मेंटल है और इसके आगे जो कोर है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको फिर से आप अच्छे से देखकर फिर से समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।